हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। जेईई मेन 2026 नज़दीक आता जा रहा है और दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है। सारा दिन प्लानिंग तो करते हैं कि इतने क्वेश्चंस करने हैं, इतना रिवीजन करना है, फिर मॉक टेस्ट भी देना है, टाइम बाउंड प्रैक्टिस भी करनी है, लेकिन सोचते ज़्यादा रहते हैं और प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम आती है। हम कहीं ना कहीं अंदर से जानते हैं कि अगर मैं प्रेजेंट मोमेंट पे पूरा फोकस करके अपना बेस्ट दे पाऊँ तो मैं एक अच्छा रैंक लेकर आऊँगा, अच्छे मार्क्स मेरे आ जाएंगे। लेकिन ये दिमाग जो है ना, ये इतना कचर पचर करता रहता है जिसकी वजह से मेरी प्रोडक्टिविटी 50% 60% मैक्सिमम पहुंच पाती है। तो यार चलो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसा क्या करें जिससे इस समय हमारी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज हो जाए और हमारा मन हर समय पढ़ाई में लगा रहे, हम हर समय मोटिवेटेड रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, स्वामी विवेकानंद हमेशा एक बात कहते थे, एनीथिंग which makes you weak physically or mentally reject it as a poison। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको कमज़ोर करती है, चाहे फिजिकली या मेंटली, उसको आज से ही रिजेक्ट कर लेना है, जस्ट लाइक अ पॉइजन। तो इसके लिए कॉल टू एक्शन क्या है? देखिए, आपको सबसे पहले पहचानना है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप करते हो जिससे आप कमज़ोर फील करते हो या जिससे आपकी ओवर थिंकिंग ट्रिगर होती है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, शॉर्ट वीडियोस बहुत सारे देखते हैं। जब शॉर्ट वीडियोस या रील्स आप बहुत सारी देखते हैं तो शॉर्ट टाइम के लिए डोपामिन का स्पाइक मिलता है, जिससे हमें मोटिवेशन का इल्यूजन क्रिएट होता है। हमें लगता है यार हम मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, लेकिन असल में एक टाइम के बाद हम ड्रेन्ड फील करते हैं, है ना। ये बात सच है ना, ऐसा सभी के साथ, हम सभी के साथ होता है। तो यानी ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया, लिख लिया कि यार ये जो मैं रील्स देख रहा हूँ, ये शॉर्ट्स देख रहा हूँ, ये मुझे लग रहा है अच्छा, लेकिन असल में मेरा नुकसान हो रहा है। इसी तरीके से सेकंड फैक्टर हो सकता है, आप ऐसे लोगों के साथ कनेक्टेड हो या ऐसे फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड हो जिसका माइंड काफ़ी नेगेटिव है, जो काफ़ी ओवर थिंकिंग खुद करते हैं। अगर वैसा ही सुनोगे आप तो आपका नुकसान हो जाएगा। आप सभी ने एक बात हमेशा सुनी होगी, बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो। तो जैसा आप अपने डेटा, अपनी इंद्रियों से, अपनी सेंसेस से जो कंज्यूम करोगे, वैसी ही ओवर थिंकिंग आपकी चलेगी। उसके अलावा मान लीजिए आपको पता है कि यार मैं रात को लेट तक जगता हूँ, लेकिन ऐसे ही सोचता रहता हूँ, इधर उधर फिरता रहता हूँ, चाय पीता रहता हूँ, कभी कुछ करता रहता हूँ, लेकिन असल में प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होती और सुबह फिर लेट उठता हूँ। और सुबह जब लेट उठता हूँ तो वैसे ही डिमोटिवेशन रहता है, सारा दिन ऐसे निकल जाता है, शाम ऐसे ही हो जाती है, दिन भर लेथार्जिक रहते हैं। यानी ये, इससे आपको पता लग जाएगा कि यार ये प्रॉब्लम की वजह से जब मैं सारा दिन अच्छा फील नहीं कर रहा तो मुझे अपना स्लीप साइकिल, बायोलॉजिकल क्लॉक सही करना होगा। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करें ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको कमजोर बना पा रही हैं। उन सारी कमजोरियों को एक एक करके हटा देना है। सारी चीज आज ही से नहीं हटेंगी, लेकिन धीरे धीरे काम हो जाएगा। उसके अलावा एक और बहुत कॉमन गलती हम करते हैं, जो हम थ्योरी में फंसे रहते हैं, आज भी सिलेबस कंप्लीशन में फंसे रहते हैं और बहुत सारे चैप्टर्स को मॉडरेट लेवल पे करते रहते हैं। लेकिन आपको पता है, मार्क्स हमारे जेईई में उन्हीं चैप्टर से आएंगे जो हमारे स्ट्रॉन्ग लेवल पे होंगे, जिनको हम अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। यानी हम कुछ पर्टिकुलर पोर्शन अगर नहीं कर पा रहे हैं या उन चैप्टर्स को हमें पता है कि मैं स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाऊंगा, तो यू कैन स्किप दोस चैप्टर। ये फोमो जो होता है ना यार, कि इस चैप्टर से सवाल आएगा, यार ये भी मुझे करना है, ये भी कुछ करना है, तो कहने को तो वो सारा सिलेबस कर लेते हैं, लेकिन रियल में हो सकता है 50% सिलेबस पे भी अच्छी कमांड नहीं होती। तो ये भी हमें समझना पड़ेगा कि इस लालच में हमें नहीं बहना है, जिस कारण हम सिर्फ थ्योरी में लगे रहेंगे, वन शॉट करते रहेंगे, लेकिन असल में प्रैक्टिस नहीं करते। अब अगला गेम कॉन्फिडेंस बढ़ाने का ही है। तो पहली चीजें, अपने को जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको अपने रास्ते से हटाना है। अब क्या करोगे, यही जो लिस्ट है जो आपको रोक रही है, ये लिस्ट आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ऐसी कौन कौन सी आपकी गलतियां हैं जो आपको रोक रही है, एक एक करके उनको अपनी जिंदगी से आपको हटाना है। अब इनको हटाने के लिए सेल्फ कंट्रोल कैसे आएगा? कहना बहुत आसान है, दिमाग में आ रहा होगा कईयों के कि सर कहना तो बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। अरे भाई, करेगा तभी तो आगे बढ़ेगा ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो तुझे तो करना होगा ना, तू तो इस वीडियो को देख रहा है। ये सेल्फ कंट्रोल कैसे आएगा? तो इस सेल्फ कंट्रोल को आने के लिए सबसे पहले तो तुझे इंद्रिय निग्रह का पालन करना होगा, यानी अपनी सेंसेस का बेसिक कंट्रोल करना है, जिससे अपना आहार शुद्ध करना है। जो मैं हमेशा बताता हूँ, फूड में चटर पटर इस समय खाना बंद कर, प्योर वेजिटेरियन घर का सिंपल फूड जो है वो खा। और वो जब खा रहा है, जब भोजन पा रहा है, तो उस समय पे नाम संकीर्तन सुन ले। नाम संकीर्तन जब प्रभु का तू साथ साथ चलाएगा तो तेरा जो भोजन है वो प्रसाद बन जाएगा, जिससे तेरी बुद्धि जो है पवित्र होगी,
जिससे तेरा फोकस इंटेंस बढ़ेगा, डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, मेमोरी पावर भी बढ़ेगी। उसके अलावा सात्विक फूड होना चाहिए, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। बाहर वार का खाना बिल्कुल नहीं। आहार शुद्धि से तेरा मन पवित्र होगा। गलत कंटेंट बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना है, गलत चीजों में बिल्कुल नहीं रहना है, जिससे फिर तभी तू ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएगा। इस समय ब्रह्मचर्य का पालन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारा अपनी सेंसेस पे कंट्रोल रह सके। अब यहीं से तुझ में सेल्फ कंट्रोल आएगा, प्लस साथ में नाम जप कर सकता है या मेडिटेशन कर सकता है किसी और तरीके से, या तो ब्रेथ पे फोकस करके मेडिटेशन कर सकता है। आराम से बैठ जा, आईज क्लोज कर ले और सिर्फ ब्रेथ को ऑब्जर्व कर, और जो भी थॉट्स आ रहे हैं आने दे, उनको भी देखता रहे, कुछ भी मत कर। बस धीरे धीरे तू मेडिटेटिव स्टेट में 15-20 मिनट में आ जाएगा। और जब तू मेडिटेटिव स्टेट में आता है तो उस समय तू अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होता है, यानी डिविनिटी से कनेक्ट होता है, सुप्रीम क्रिएटर से, भगवान से तू कनेक्ट होता है। और जब तुम उनसे कनेक्ट हो जाएगा तो तुझे कौन रोक सकता है? क्योंकि सेल्फ कंट्रोल तभी आता है जब तू अपने रियल सेल्फ से जुड़ जाता है। बिना उसके सेल्फ कंट्रोल नहीं आता है। ये सब चीजें अप्लाई नहीं हो पाएंगी, ये सिर्फ हम बोलने वाली बात हो जाएगी, ये सिर्फ आपके लिए एक अनदर स्ट्रैटेजी वीडियो हो जाएगा। हाँ सुना था, कहा था सर ने। भाई जीवन में उतारना होगा तुझे, तब तेरा काम बनेगा। उसके अलावा नाम जप तू कर सकता है, अगर हो पाए तो 15-20 मिनट सुबह, 15-20 मिनट शाम को, और बीच में जब भी मन करे तब भी काउंटर से या माला से, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आराम से बैठ के प्रभु का नाम जपें। और नाम जपते जपते साथ में नाम को विजुअलाइज भी करें, है ना। तो उससे क्या है, आपका ध्यान और ज्यादा लगेगा, नाम का प्रभाव पड़ेगा। नहीं तो होगा क्या, आप प्रभु का नाम तो जप रहे लेकिन मन में बहुत सारे थॉट्स आए जा रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी मिनट करें ढंग से प्रभु का नाम जप करें, ये भी आपको मेडिटेटिव स्टेट में लेके जाता है और आपके हायर सेल्फ से, भगवान से आपको कनेक्ट करता है। चाहे आप बिलीव करें चाहे नहीं, आप बिलीवर हो या नहीं, आप एथियस्ट हो या कुछ भी हो, इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखिए। व्हेन यू अप्लाई दिस यू विल सी द रिजल्ट। साइंटिफिक तो आपको होना ही पड़ेगा ना, तो साइंटिफिक है तो एक्सपीरियंस दिस, यू विल फील द चेंज। अपार्ट फ्रॉम दैट, जिस समय पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते हमारा ध्यान बहुत बार भटकता है, तो उसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना है, हम बैकग्राउंड में प्रभु का नाम संकीर्तन चला सकते हैं। जैसे कि आप सभी ने सुना होगा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो भाई आप हरिनाम संकीर्तन, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र प्रभुपाद सर्च कर सकते हो, 2 घंटे 8 मिनट का एक वीडियो आ जाएगा जिसका बैकग्राउंड में रन कर सकते हो। तो अगर आप चैंट भी नहीं करते, आप सिर्फ सुनते रहते हो ना और पढ़ते रहते हो, आपका पढ़ाई में बहुत मन लगेगा। कईयों के दिमाग में चल रहा होगा, सर बड़ी एंग्जाइटी होती है, डर लगता है इस समय पे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, अगर आप बैकग्राउंड में चलाते रहेंगे तो सिर्फ ये सुनते रहने से आपका पढ़ाई में मन लगेगा, आपकी एंग्जाइटी कम होगी और आप पहले से बहुत बेटर फील करेंगे। आई प्रॉमिस टू यू, है ना। इसके साथ साथ फिजिकली एक्टिव होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बता दिया कि प्रैक्टिस तो करनी है, थ्योरी कम से कम कर, ज्यादा प्रैक्टिस कर। रिवीजन का भी सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो होता है प्रैक्टिस। पुरानी चीज रिवाइज करनी है, फास्ट रीडिंग करी और फास्ट रीडिंग करके खट से सवालों पे आ गया। तुझे पता है यार, लास्ट 7-8 साल में 144 कितने सारे सेशंस हुए हैं, 12,000 के आसपास PYQ हैं। इतने PYQs में तेरे को करना क्या है? जो ऐसे PYQs हैं यूनिक है, जो थोड़े अच्छे PYQs हैं, उन पे ही तुझे फोकस करना है। एवरेज PYQ सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो सबसे पहले लिमिटेड सिलेबस को पकड़ ले और लिमिटेड सिलेबस में उन्हीं PYQs को बार बार कर, है ना। उसके अलावा डेली एक्सरसाइज जरूर कर। जब तू नेचर में टाइम स्पेंड करेगा ना, तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नेचर इज ब्यूटीफुल। जब हम सनलाइट में इमर्ज होते हैं, वैसे भी ठंड का टाइम धीरे धीरे आता जा रहा है, तो इस समय हम नेचर में बैठ के पढ़ भी सकते हैं। अगर ऐसी एक्सेसिबिलिटी तो वहाँ बैठ के पढ़े, हमारा बहुत आनंद आएगा, मजा आएगा। यानी ये जो जर्नी है ना, इसको प्रेशर के रूप में मत लो यार। माइंड इसको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, राइट। टू समराइज, यू हैव अंडरस्टूड कि आपको सबसे पहले नेगेटिविटी या जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स आपके हैं वो आपको हटाने हैं। एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो आप हटाने वाले हो। सेल्फ कंट्रोल कैसे आएगा ये मैंने आपको बता दिया। और आपके कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिजिकली एक्टिव रहना पड़ेगा, मेडिटेटिव स्टेट में जाना पड़ेगा। इन सब बातों का ध्यान रखोगे तो JEE Main 2026 में आप बहुत ही अच्छा करोगे। सभी को राधे राधे, लव यू ऑल।